वृषभ राशि, आपका एक कड़ा हिसाब होने वाला है क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रहा है शनि देव का वक्री गोचर। और वृषभ राशि के जातकों के लिए ये एक अत्यंत भाग्यशाली और ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। वृषभ राशि, आपके स्वामी शुक्रदेव हैं जो शनिदेव के परम मित्र हैं, इसलिए वृषभ राशि के लिए यह गोचर डर का नहीं बल्कि अपार सफलता और तरक्की का द्वार खोलने जा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में दिल से स्वागत है। वृषभ राशि के जातकों, क्या आप लंबे समय से अपने करियर में एक बड़ा उछाल का इंतजार कर रहे थे? क्या आपको लग रहा था कि आपका भाग्य कहीं ठहर सा गया है? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ब्रह्मांड में आपके लिए एक बहुत बड़ा राजयोग सक्रिय होने जा रहा है। 27 जुलाई 2026 को कर्म फलदाता शनिदेव मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं और पूरे 138 दिन के लिए 11 दिसंबर 2026 तक वे इसी अवस्था में रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में जब भी शनिदेव उल्टी चाल चलते हैं तो लोग डर जाते हैं, लेकिन वृषभ राशि, आपको डरने की जरूरत नहीं है बल्कि जश्न मनाने का समय है क्योंकि शनिदेव आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव के परम मित्र हैं और वे आपके लिए बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझेंगे कि 138 दिन की ये ज़िंदगी आपकी कैसे बदलने वाली है। आपके करियर, धन, परिवार और स्वास्थ्य पर इसका क्या असर होगा, आपको कौन सा एक महा उपाय करना है, सब कुछ जानेंगे। अंत तक बने रहिए क्योंकि आज की जानकारी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ज्योतिष शास्त्र के एक महान ग्रंथ फल दीपिका और बृहद पराशर होरा शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसे चेष्टा बल मिल जाता है, यानी उसकी काम करने की शक्ति और तीव्रता कई गुना बढ़ जाती है। अब सोचिए, यदि आपका कोई परम मित्र बहुत ही शक्तिशाली हो जाए तो वह सबसे पहले किसका भला करेगा? निश्चित रूप से आपका। वृषभ राशि के लिए शनिदेव कोई आम ग्रह नहीं है, वे आपकी कुंडली के भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी हैं। ज्योतिष शास्त्र में जब एक ही ग्रह भाग्य और कर्म दोनों का स्वामी बन जाए तो उसे राजयोग कारक ग्रह कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो आपकी किस्मत की चाबी और आपके कर्मों का फल दोनों पूरी तरह से शनिदेव के हाथ में है। जब 27 जुलाई 2026 को वे वक्री होंगे तो वे आपके भाग्य और आपके करियर की रुकी हुई फाइलों को दोबारा खोलेंगे और आपको बहुत तेजी से परिणाम देना शुरू करेंगे। वर्तमान समय में शनिदेव आपकी राशि से एकादश भाव यानी कि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंडली का 11वां भाव हमारे लाभ, आय, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन और हमारे सामाजिक दायरे का होता है। यह कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है क्योंकि यहाँ आकर हर ग्रह सिर्फ लाभ ही लाभ देते हैं। जब 27 जुलाई 2026 को शनिदेव इसी लाभ भाव में वक्री होंगे तो उनकी असीमित ऊर्जा आपके लाभ को कई गुना बढ़ा देगी। इसके साथ ही वक्री देव अपनी 3 बेहद प्रभावशाली दृष्टियों से आपकी कुंडली के अन्य महत्वपूर्ण भावों को सक्रिय करेंगे। उनकी तीसरी दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ेगी जो आपके व्यक्तित्व और सोचने के तरीकों को बदलेगी। सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ने से जो आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देगा, क्योंकि उनकी दृष्टि आपके बुद्धि, संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ेगी। 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ने से अचानक होने वाला लाभ और गूढ़ ज्ञान आपको मिल सकता है। तो चलिए अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतजार है, नौकरी, बिजनेस और करियर में। तो नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं है। अगर आप लंबे समय से प्रमोशन या सैलरी हाइक का इंतजार कर रहे हैं तो इस वक्री काल में आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं या विदेश जाकर काम करना चाहते हैं उन्हें बहुत बड़े अवसर मिलेंगे। व्यापारियों के लिए, विशेषकर जो लोहे, मशीनरी, तेल, कंस्ट्रक्शन, IT क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए मुनाफे के नए रास्ते खुलेंगे। पुराना कोई बड़ा निवेश इस समय आपको भारी रिटर्न दे सकता है। चूँकि शनिदेव स्वयं लाभ भाव के भी वक्री होते हैं, माफ कीजिएगा, वक्री हो रहे हैं, इसलिए आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए धन वर्षा जैसा कहा जा सकता है। आपकी आय के एक से अधिक स्रोत बन सकते हैं। कहीं अगर पैसा डूबा हुआ था या फिर किसी सरकारी काम में अटका हुआ था तो इस दौरान वापस आ सकता है। वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए शनि की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर हो रही है। यह समय फोकस और अनुशासन की मांग करेगा। शनिदेव आपको शॉर्टकट से दूर रहने की सलाह देंगे। अगर आप गंभीर होकर पढ़ाई करेंगे तो रिसर्च, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के छात्रों को ऐतिहासिक सफलता भी मिलेगी। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर होने से आप अपनी जीवन शैली में बड़ा सुधार करना चाहेंगे, आलस्य से बचेंगे। शनिदेव आपको कर्मठ बनाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से
कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन पुराने किसी रोग से आपको इस अवधि में राहत जरूर मिलेगी। मानसिक रूप से आप खुद को अधिक परिपक्व और शांत महसूस करेंगे। तो यह अवधि 138 दिनों तक रहेगी, यानी कि 11 दिसंबर 2026 तक बनी रहेगी। फिर शनिदेव पुनः सीधी चाल चलने लगेंगे। वैसे तो शनिदेव आपके मित्र हैं और आपको शुभ फल ही देंगे, लेकिन इनके इस चेष्टा बल को और अधिक सकारात्मक बनाने के लिए आप हनुमान चालीसा का अचूक पाठ कीजिए। शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि जो भी बजरंगबली की भक्ति करेगा उसे शनिदेव कभी परेशान नहीं करेंगे। इसलिए हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। शनिवार के दिन भूल कर भी चमड़े की नई वस्तुएं ना खरीदें। इस दिन किसी गरीब या सफाई कर्मचारी को कुछ पैसे या भोजन का दान करें। चूँकि शनिदेव आपके कर्मेश हैं, इसलिए अपने कार्यक्षेत्र में पूरी ईमानदारी रखें। किसी के साथ राजनीति या धोखा न करें। जितने आप ईमानदार रहेंगे, शनिदेव आपके भाग्य का ग्राफ उतना ही ऊंचा ले जाएंगे। धन्यवाद। आशा है ये वीडियो पसंद आई होगी। जय शनिदेव। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।